Okay, in the last session we were discussing ASP.NET. My program was not running, but after the session I restarted the machine and I tried it, it was working. So I don't know what went wrong. So let's go ahead and start it again. So what you have to do is click on create a new project, and we need to select ASP.NET. यहाँ पे टाइप करो ASP.NET web form. Yeah, web application. So this is the first one. Everybody can see this ASP.NET web application. This is the one we are going to select. Okay. So click on this. Click on next. Now we need to specify some name for this application. So my ASP app, something like this I will give. And I'm going for empty. Why empty? Because we'll see everything from the scratch. ये वेब फॉर्म में ना बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ऐड होके आती हैं, फोल्डर्स एवरीथिंग इज एडेड, सो यू मे नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कहाँ पे क्या करना है. तो हम जीरो से ही करेंगे, स्क्रैच से करेंगे. सो विल सेलेक्ट द एम्प्टी ऑप्शन. एक्सेप्शन, क्यों ऐसा आ रहा है? एक मिनट, हाँ बंद करती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. दो तीन बार मैंने ट्राई किया ना, इसलिए कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है शायद. So I'll just remove the previously created folders. So just give me a second. I'll just restart the system. विदाउट रीस्टार्ट एक बार ट्राई करके देखती हूँ. नहीं वर्क हुआ ना तो एक बार रिस्टार्ट लेना पड़ेगा. वो इतने सारे फाइल्स लोड करता है ना, डिपेंडेंसीज बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं. लेट मी ट्राई इट वन मोर टाइम. समझ में आया ना सबको? ASP.NET वेब एप्लीकेशन, दैट इज द वन यू नीड टू सेलेक्ट. So now yes, it got created successfully. Now it is an empty project. Okay, अभी इसमें कुछ added नहीं है. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले first you go ahead and right click, click on add, and in new item, एक मिनट, click on add. यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, वेब फॉर्म. Select web form option and let me name it as first. लास्ट टाइम इट वॉज नॉट इवन विजिबल हियर. अभी वो खुद से दिख भी रहा है, कल उस दिन वो दिख भी नहीं रहा था. सो आई डोंट नो व्हाट वाज द इशू. So here just I will add one text here, welcome everyone, like this. And now just press Ctrl F5.
फर्स्ट टाइम थोड़ा ज्यादा समय लगता है, बिकॉज आई टोल्ड यू राइट, इट गेट्स कंपाइल्ड, द डीएलएन एंड एवरीथिंग विल बी लोडेड। सेकेंड टाइम जब आप रन करोगे ना तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझो, मैंने यहाँ पर लेट्स गो टू द डिजाइन व्यू। जैसे अभी विंडोज फॉर्म्स में कंट्रोल्स होते हैं, वैसे यहाँ पर इतने सारे कंट्रोल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई वांट अ बटन, सो जस्ट यहाँ पे ना इधर से ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप क्या करो, इस पे क्लिक करो ना, ये कोड व्यू आ जाता है। सो यू कैन जस्ट पुट योर कर्सर हियर एंड फ्रॉम हियर यू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, फिर डिजाइन पे स्विच करो तो बटन दिखने लगेगा। ऐसा क्यों अजीब सा दिख रहा है, पता नहीं। Okay, this is a button and below this let me add one label. तो बटन पे क्लिक हुआ तो मुझे कुछ तो शो करना है, फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाट विल डू ऑन द बटन क्लिक इवेंट, लेट्स राइट हियर लेबल 1 dot text is equal to date time dot, there is one method called as, मेथड है कि प्रॉपर्टी है, to string. So this will just display the date on the label when we click on the button. So let me execute it. अब देखो तुरंत आउटपुट आएगा, पहले वाले में टाइम लगा था, सेकेंड वाला थोड़ा सा जल्दी आएगा। So when I click on this, can you see the output coming up everybody? मैं एक बार रिपीट करती हूँ फिर से, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी ये कोड विंडो, मैं ना ये पेज ही फिर से ऐड करती हूँ, ठीक है। सो लेट मी डिलीट दिस पेज, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। Okay, so what I did, first of all, right click here, click on add, and here you will click on web form, and let's have the page added as first. Okay, and here in this section we will, suppose I want to add a button. Okay, so just drag and drop a button, and below the button we will add a label. Okay, so we'll add a label here like this. यहाँ पे BR टैग आपको पता है ना? ओके, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी दिख रहा है, टेक्स्ट को अगर मैंने चेंज किया, क्लिक हियर सपोज, ठीक है, अभी ये बटन पे डबल क्लिक करो तो वो कोड विंडो में चला जाएगा, ये कोड विंडो है अपना। सो हियर व्हेन यू टाइप लेबल, वो दिखाएगा लेबल 1, ठीक है, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेट टाइम इज एन इनबिल्ट क्लास हियर, एंड नाउ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द डेट टाइम, उसका रिटर्न टाइप देखो डेट टाइम है, dot toString method you can call to display the time in terms of seconds, sorry string, क्योंकि ये लेबल है ना, लेबल को टेक्स्ट समझ में आता है, so we are using the toString method. So if I execute this, so if I click over here, can you see the time, date and time coming up? ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर लेबल में पहले से कुछ तो टेक्स्ट दिखा रहा है ना, वो टेक्स्ट आप यहाँ से हटा दो तो वो ब्लैंक से शुरू करेगा। सो इफ आई जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, अभी कुछ भी टेक्स्ट नहीं है और अभी टाइम दिखा रहा है, समझिए, जितनी बार क्लिक करेगा वो देखो फ्रेश टाइम दिखा रहा है क्योंकि सेकंड्स भी है वहां पे। सो दिस एग्जांपल इज क्लियर एवरीबॉडी? ये वाला चीज क्यों दिखा रहा है?
नाउ इट इज विजिबल है ना, ये बटन और ये लेबल ऐसे दिख रहा है। अभी मुझे कुछ और ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जरा ऐड करना मुश्किल है, एज आई सेड, सो जस्ट क्लिक ओवर हियर, दिस इज द कोड व्यू, फ्रॉम हियर you can add whatever you want. So let me have another div section. Now let's say what I want to do is there is one option that is table. Table एक option है अपने पास, so drag and drop a table. तो रोज कितने चाहिए, ऐड 2-3 रोज आ गए, एंड कॉलम्स, कॉलम 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 दिख रहा है क्या? हाँ, इसमें देखो हेडर फुटर भी है ऑप्शन, सो टेबल हेडर सेल, तो हेडर में मुझे क्या चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। चलो ये फिलहाल अपने को इतना जरूरी नहीं है। मुझे क्या करना है, एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाना है जहाँ यूजर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करेगा और उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कॉन्कैटिनेट करके शो करना है। ओके, सो हियर वी कैन हैव समथिंग दैट इज टेबल रो एंड यू कैन हैव अ टेबल सेल। टेबल सेल में मैंने क्या लिखा, एंटर फर्स्ट नेम, और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे हम। अंडरस्टूड? सो दिस इज वन रो, लेट मी जस्ट कॉपी दिस रो एंड पेस्ट इट हियर। तो वो अपने आप देखो टेक्स्ट बॉक्स 2 कर लेता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने सेल्स चाहिए उतना वो खुद से ले लेगा। सो दिस वुड बी एंटर लास्ट नेम, ये आ गया। तो अगर आप डिजाइन में देखोगे तो डिजाइन में ऐसा दिख रहा है, एंटर फर्स्ट नेम एंटर लास्ट नेम वगैरह दिख रहा है। नाउ लेट मी गो बैक टू द डिजाइन व्यू, और एक रो ऐड करेंगे हम टेबल के अंदर, एंड हियर वी विल हैव अ सेल। सेल के अंदर मैंने एक बटन ऐड किया, सो बटन इज, टेक्स्ट में मैंने लिखा यहाँ पे डिस्प्ले। पहले वाला जो डिजाइन व्यू था ना वो बहुत ही सिंपल था, मतलब उसमें बहुत आसानी से हमको काम करने को आता था, बट दिस वन इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। टेबल सेल, एंड लेट मी हैव वन मोर टेबल सेल, और इसके अंदर मैं एक लेबल ऐड करूंगी एंड देन आई विल रिमूव द टेक्स्ट हियर। सो लेट मी फर्स्ट शो यू द डिजाइन। So this is the kind of design we have. Now what I want is, suppose I type here Vaishali Reddy and I click on display. I want the name to be displayed here on the label. तो अभी डिजाइन पे आ जाओ, बटन पे डबल क्लिक करो तो वो कोड व्यू में चला जाएगा। हाँ, जैसे ये डबल क्लिक नहीं अगर होगा ना तो इवेंट सेक्शन में चले जाना। इवेंट्स में क्लिक, इवेंट क्यों नहीं, टेबल पे जा रहा है क्या? सी इट इज शोइंग मी टेबल, कैन यू सी दिस एवरीवन? तो यहाँ से थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप में बटन, कौन सा है ये अपना बटन 1, दिस इज बटन 1 ना, so this has to be button 2। एक मिनट, आ नहीं रहा है, एक ही मिनट रुको। बटन 2, बटन 2, बटन 2, so in the button 2 we should have events, क्यों नहीं दिखा रहा है इसका?
I don't know why it is disabled. ये देखो ऑन क्लिक, ये इवेंट यहाँ से मैं इधर कॉपी कर रही हूँ, तो पता नहीं इधर इंटरफेस से हो नहीं रहा है. बटन टू. So let me have it as button 2 and I will now go to the CS file. .cs फाइल दिख रहा है, यहाँ पे जाके हम खुद से एक इवेंट ऐड कर देंगे. ये सेम टू सेम कॉपी किया और यहाँ पर बटन 2 कर देंगे इसको. ठीक है, एक्चुअली वो सिंपल होना चाहिए, डबल क्लिक करके आता है, बट अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है. सो नाउ आई वांट string name is equal to, we will collect the data from text box 1 dot text. Now name plus equal to, give a space here, and name plus equals to text box 2 dot text. ये एक string हमने create किया और sorry यहाँ पे string चाहिए, and then we will be writing here label 2 dot text is equal to name. सो यू कैन सी द आउटपुट. तो एक काम करोगे क्या, तुम लोग भी यहाँ तक करोगे क्या, क्योंकि थोड़ा सा ये विजुअल स्टूडियो ना पहले वाले और अभी में बहुत सारे चेंजेस हैं. तो पहले बहुत ही सिंपल होता था, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फटफट फटफट काम होता था. अभी ये कैसे ये दिखने में भी थोड़ा अजीब है, तो ऐसे क्यों दिख रहा है मुझे मालूम नहीं. दोनों भी दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है. सो लिटिल बिट आई एम आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम, सो आई वांट यू ऑल टू जस्ट गो अहेड एंड ट्राई दिस आउट. इतना तो पहले करो तो जल्दी से, नहीं तो ज्यादातर फिर अपने को कोडिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा. So first you have to, I'll tell you step by step what you have to do. Create a new project and that should be ASP.NET web application. वो सर्च विंडो में टाइप करो. हाँ, न्यू प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ पर टाइप करो ASP.NET web application, ऐसा टाइप करोगे. So let me give it to you in the chat box as well. इतना हो जाएगा तो D for done टाइप करोगे. हाँ, मैं एक एक करके बताती हूँ कैसे करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अ बिट फ्रेंडली विद दिस, क्योंकि फिर अपने को इसमें वापस डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, जो हमने विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन में किया ना, वही चीज इधर भी करना है. ठीक है, और अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ASP.NET में ही हम लोग को करना पड़ेगा. ठीक है,
Please type D for done, okay, when you are done. सिंपल है कि ऐड में क्या लेना है, नहीं उतना हुआ क्या मनोज, पहले तो ऐड में बता दूं मैं। ऐड में ये सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करोगे, ऐड 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 पे जाओगे और यहाँ पे देखो वेब फॉर्म दिख रहा है, वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसको कुछ भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट। हाँ बोलो सृष्टि, फिर से एक बार बताओ, कहाँ से बताऊं? न्यू प्रोजेक्ट से, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपको टाइप करना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। देखो मैंने चैट बॉक्स में भी दिया है सृष्टि, वो सर्च करो तो ये आएगा ऐसा, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, दिस इज द वन यू हैव टू सेलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। वही नहीं दिख रहा मैम, .NET फ्रेमवर्क वाला मैम, सब नहीं दिख रहा। ओके एक काम करोगे क्या, शेयर स्क्रीन करो, मैं देखती हूँ। हु विल शेयर द स्क्रीन? सृष्टि तुम शेयर स्क्रीन करो। ऐसे क्यों हो रहा है? यस इट इज विजिबल, पर वो छोटा क्यों हो गया? एक मिनट, मुझे फुल स्क्रीन ऑप्शन से। हाँ फाइल में जाओ, go to file and click on new project। बाकी लोगों को दिख रहा है? मनोज, रोहित, श्रेयस, तुम लोग को भी नहीं दिख रहा है? ठीक है, सिर्फ संजू को मिला, रोहित को दिख रहा है, ज्ञानेश्वर को भी दिख रहा है, श्वेता को भी दिख रहा है। ओके ये क्या हुआ, फाइल में क्लिक किया तो कुछ आया क्यों नहीं? कोई और शेयर स्क्रीन करो। सृष्टि तुम्हारा सिस्टम शायद स्लो है, तुम स्टॉप करो, समवन एल्स। और कौन है? श्वेता नहीं, वैष्णवी। यस वैष्णवी, यू शेयर द स्क्रीन। मैं कर रहा हूँ। अच्छा मनोज कर रहा है, ठीक है। यस मैम। वैष्णवी तुम मत करो, मनोज कर रहा है ना? यस मैम। तुम स्टॉप करो। कौन सा है मैम यहाँ पे? एक मिनट, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल बार दिख रहा है साइड में? हाँ उसको नीचे नीचे धीरे धीरे करो, और धीरे और नीचे जाओ। हाँ ASP.NET कोर दिख रहा है ना, और नीचे जाना पड़ेगा, वेब का और नीचे रहेगा। स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, मुझे तो दिख रहा है। आई मनोज, हाँ 2 मिनट रुको यार, नहीं तुमको नहीं, इन लोग को बोल रहे हो। नहीं ऊपर जाओ, तुम ज्यादा नीचे आ गए। ASP.NET कोर, एमटी कोर, कोर कोर, ये सब ऑप्शंस है ना। ओके ओके
हाँ इसमें नहीं नहीं है, है। इतना ही है ना। रुको एक मिनट, मैं मेरे सिस्टम पे चेक करती हूँ कि वो नया टेम्पलेट ऐड करने का भी ऑप्शन रहता है। जस्ट ओके। मिनट, सर्च फॉर टेम्पलेट। वन मिनट, लेट मी चेक। तुम लोग के पास विजुअल स्टूडियो, एक मिनट, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, देखो मेरे सिस्टम पे ये दिखता है, तुमको मिलता है क्या ऐसा? देखो, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, ये ऑप्शन सबको दिख रहा है क्या? चेक करके मुझे बताओ। दिखता है ना? हाँ ठीक है, फिर हो जाएगा मोस्टली। उसको ओपन करना है। और ऑन द राइट पैनल एंड क्लिक मॉडिफाई, इसमें मॉडिफाई ऑप्शन है देखो, उसको ओपन करो और उसमें मॉडिफाई ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। हाँ यहाँ पर देखो ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट दिख रहा है, उसको चेक करो। इसको क्लोज करूंगी तो होगा क्या? क्लोज ये ऑप्शन दिख रहा है, कहीं इंस्टॉल ऑप्शन दिख रहा है क्या तुम लोग को? चेक करो, ये है ना इधर तो, रिमूव ऑटो सपोर्ट इंस्टॉलिंग, इसको कैसे करूं? यहाँ पे क्लोज ऑप्शन दिया है सीधा। डू यू सी एनी अदर ऑप्शन? क्लोज के अलावा किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? इधर तो क्लिक नहीं कर सकते। ऑप्शन है, मुझे लास्ट में मॉडिफाई करके था। मॉडिफाई तो आया बेटा, मॉडिफाई करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है देखो, तो उसमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट, उसको टिक करो। लेकिन ये मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे देख रहा है आपको, यहाँ पे क्लोज ही बटन दिखा रहा है मुझे। मैम उसके बाद ही मॉडिफाई आया, तुम लोग को आया क्या? मेरे में है शायद, इसलिए मॉडिफाई नहीं आ रहा है। क्लोज के वहां मॉडिफाई है, अच्छा मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो तुम लोग कर लो ना। चलो करो फिर, तुम लोग को आ जाएगा। मेरे इसमें शायद ऑलरेडी है, पता नहीं, बाय डिफॉल्ट इट इज देयर इन माय सिस्टम। करो फिर, विजुअल स्टूडियो को बंद कर देना और फिर से रिस्टार्ट करना, तो फिर वो आना चाहिए। ठीक है, अच्छा हुआ हमने ये चेक किया, हाँ नहीं तो तुमको ऑप्शन ही नहीं दिखता फिर। ठीक है, इंस्टॉल होगा, उसके बाद
विजुअल स्टूडियो को पूरा बंद करके एक बार रीस्टार्ट करो, ठीक है? जिसका होते जाएगा डी फॉर डन टाइप करते जाओ ना। वैष्णवी समझ में आया ना? इंस्टॉल करना है उसको। यू आर एबल टू सी द ऑप्शन, राइट? हाँ, हो रहा है सबका? कुछ हो रहा है ना, मतलब गाड़ी आगे बढ़ रही है। क्या चल रहा है? कैन यू प्लीज अपडेट मी? मैम आप आगे का बता दो, उसको डाउनलोडिंग को टाइम लगेगा। 50% डन। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, वो पैरेलल में लेकिन चालू रहने दो, है ना, ताकि कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं रिजॉल्व कर सकूं। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। Okay, so till now, which controls we have covered? We have seen button, we have seen label, and we have seen text boxes. ठीक है? अब now let's see another one. तो अभी इसमें मैं कोड में जाती हूँ. Let's say I want to add one more page to my website. तो यहाँ पर आप right click करोगे. My screen is visible, right? So click on add, and again I'll go for web form, and this time I'm going to have a second page. सेकेंड पेज पे भी यहाँ पर एक वेलकम मैसेज दे देते हैं, वेलकम टू माय सेकेंड पेज. एक मिनट. हाँ, इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी तो मे बी वो थोड़ा बेटर दिखेगा. आई एम नॉट श्योर विच ऑप्शन टू यूज. किसी ने कलर चेंज किया है क्या अपना बैकग्राउंड का? वो ब्लैक कलर है ना, उसको मुझे चेंज करना है.
एक्सपेरिमेंट करने में टाइम जाएगा. So what I want now is on the first page, I want to create a hyperlink to add to the next page. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है hyperlink, 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 hyperlink control. थीम आया था डार्क, चूज था आपका. किधर आया था थीम? कौन से ऑप्शन में? टूल्स में? नो मैम, अभी आप डिजाइन में वो डार्क डिजाइन में आप कर रहे थे मैम, विंडो में. बाप रे, कितना अच्छा लगा. ब्लैक ब्लैक स्क्रीन देख के मैं बोर हो गई थी. थैंक यू. पर ये कैसे ओवरलैपिंग दिखा रहा है? ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. कुछ नया ऐड करने के चक्कर में ना ये लोग और कंफ्यूजिंग कर देते हैं. अब ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है. बताओ कितना कंफ्यूजिंग है. ठीक है. सो हियर वी विल ऐड दिस हाइपरलिंक कंट्रोल. एवरीबॉडी कैन सी दिस. टूल्स के अंदर है. हाँ, टूल्स में थीम है. थीम में मेरा डार्क था, उसको मैंने लाइट सेलेक्ट किया. तो हियर जस्ट ऐड द हाइपरलिंक कंट्रोल. ओके. लिंक, ये नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी होती है. दैट इज, जैसे उसको आप डालोगे ना तो यहाँ पिक यूआरएल आता है, उस पर क्लिक करो. So it will ask you which page you want. So I want to go to the second.aspx page. Click on OK. तो अपने आप कोड में ऐसे second.aspx जनरेट करता है. So now let me execute this. So if I click on this, अच्छा टेक्स्ट भी हम चेंज कर सकते हैं. I click on hyperlink, I go to the second page. यहाँ पर एक बैक बटन बना सकते हैं और उससे हम वापस ओरिजिनल पेज पे जा सकते हैं. So on the second page, let me have another hyperlink. देखो ये हाइपरलिंक ऐड किया ना, उसमें ये टेक्स्ट में हाइपरलिंक लिखा है. तो मैंने वो टेक्स्ट चेंज किया. गो बैक and there is something called as navigate URL is equal to, यहाँ पे देखो पिक यूआरएल ऑप्शन है, इसको क्लिक करो और first.aspx सेलेक्ट किया. सो इफ आई रन दिस अगेन, जो पेज सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट वही रन हो जाता है. सो आई क्लिक ऑन गो बैक. नाउ आई एम ऑन द फर्स्ट पेज. इस पे क्लिक किया तो सेकंड पेज आ जाएगा. समझ गए? सो इफ यू हैव मल्टीपल पेजेस यू मे क्रिएट अ लिंक टू दिस. अब कैसा होगा, हम लोग धीरे धीरे बहुत सारे पेजेस बना देंगे. समझो 10-15 पेजेस मैंने बना दिए. सो विच पेज विल रन? द वन विच इज हाईलाइटेड विल रन. लेकिन मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट पेज को ही हमेशा रन करना है. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक एंड हियर यू कैन सी सेट एज स्टार्ट पेज. दिख रहा है? ऑन द पर्टिकुलर पेज यू विल हैव एन ऑप्शन सेट एज स्टार्ट पेज. उसको सिलेक्ट करो. तो अगर अब आपका सेकेंड पेज भी सिलेक्टेड है तो भी आप रन करोगे तो फर्स्ट ही रन होगा. अंडरस्टूड? बिकॉज व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, द फर्स्ट पेज जो होम पेज रहता है वही अपने को फर्स्ट पेज चाहिए ना. So always this page will be run. Done? Clear है? Yes. One more thing I want you all to observe here. If you remember on the day one of ASP.NET, I told you that this is the percentage tag. So whatever we are writing over here, that is compiled and executed on the server. Now when you see these controls, ये button है. हम button देखो HTML में भी बना सकते हैं. How you create a button in HTML? We write input type is equal to button या फिर input type is equal to submit. Remember? But here we are using the drag and drop option and we are using a button and the name is ASP:button. These controls, can you see one property over here which says run at is equal to server? That means this option is going to execute on the server side. Understood?
ये जो बटन है ये अपना रन कहाँ पे होगा, सर्वर साइड. सो ऑल दिस कोड दैट यू ऑब्जर्व ओवर हियर, इवन देखो बटन क्लिक पे जो हमने कोड लिखा है, द कोड दैट वी हैव रिटन हियर, ये पूरा कौन सी लैंग्वेज में लिखा है कोड हमने? वी आर राइटिंग द कोड इन सी शार्प, राइट? ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन दैट दिस पार्ट मीन्स वो जो भी कोड हम लिख रहे हैं, व्हेन यू ऑब्जर्व द आउटपुट, एक बार और रन करती हूँ रुको मैं. Now if you just right click on this page and go for view page source, can you see this everyone? Form method is equal to post, action is equal to first dot aspx, ऐसा आ जाएगा. और यहाँ पे देखो इनपुट टाइप सबमिट नेम इज इक्वल टू बटन. हमने लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप किया था पर यहाँ पर लेबल नहीं, प्लेन टेक्स्ट है. ये देखो इनपुट नेम टेक्स्ट बॉक्स 1 टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. So there it was written in ASP.NET language, but now it has been converted into pure HTML. I told you right, वो पूरा प्रोसेसिंग होगा और सर्वर से जो वापस आएगा वो क्या मिलता है सर्वर से? What you get back is pure HTML. यहाँ पे इवन आप देखो ऑन क्लिक पे क्या होगा वो भी नहीं लिखा हुआ है. Sorry, that part is not mentioned here because that processing will be done on the server side only. So only pure HTML code reaches to the client. So these controls that we are discussing right now, ये जो हम Visual Studio में drag and drop करके use कर रहे हैं, these are known as ASP.NET server controls. इनको क्या कहते हैं हम? They are known as ASP.NET server controls. ये सब ASP.NET में हमको मिले हुए हैं. So they are, going to simplify our job to a great extent. और उसके अलावा अपने पास normal HTML controls रहते हैं, है ना? जो आपने HTML वेब टेक्नोलॉजीज में पढ़ा है, those are the normal HTML controls, but these are the special controls. They are known as ASP.NET server control. Understood everyone? Now coming back over here, suppose I go for another div section. Now from the toolbox, let me add bullet list control. So just drag and drop bullet list control and let me flip to design view. यहाँ से ना आप डिजाइन से प्रॉपर्टीज विंडो में चले जाओ. दिख रहा है प्रॉपर्टीज विंडो? बिफोर यू डू एनीथिंग जस्ट क्रॉस चेक ओवर हियर. यहाँ क्या लिखा है दिख रहा है आपको? डिव सेलेक्ट हुआ है. हाँ, मेरा कंट्रोल सेलेक्ट नहीं हुआ अभी. वो कंट्रोल सेलेक्ट हुआ है, देखो बुलेट लिस्ट 1. वो एक बार क्रॉस चेक करो. हाँ, ये दिखना चाहिए. वी आर सेटिंग द कंट्रोल दैट इज बुलेट लिस्ट 1, तो वो दिखना चाहिए. और उसके अंदर फिर बुलेट स्टाइल. बुलेट स्टाइल में आपको क्या चाहिए? नंबर चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट सेट इट. और उसके बाद ये दिख रहा है, कैन यू सी दिस? आइटम्स. Click on items collection and here you can click on add. So let's write here first, second, third, fourth, fifth. Let me execute this. अरे दिख नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ. आप लोगों का कहाँ तक पहुंचा? डाउनलोड हुआ है? ओके, नो इश्यूज. हाँ मनोज बोलो. मैम मेरा तो ऑलरेडी चेक्ड है, चेक फिर है भी नहीं हो मतलब? रहा.
मतलब वो ऑप्शन ऑलरेडी चेक्ड है, वो ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट। पर वो मॉडिफाई ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं नहीं आया। स्क्रीन शेयर करो। इसमें अच्छा, तुमको भी मेरे जैसे ही आ रहा है ना, इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग क्लोज। अच्छा, ये डाउनलोड ऑल वाले को सेलेक्ट करके देखो तो क्या आता है ऑप्शन, कुछ आता है क्या? नहीं, इधर कहाँ ही पे? डाउनलोड, ये इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग जहाँ लिखा है ना। हाँ, तो भी क्लोज ही है क्या? क्लोज करो, कुछ होता है क्या? यहाँ पे अपडेट करने के लिए बोला, मैं कर दिया। अच्छा, तो इसको बंद, हाँ विजुअल स्टूडियो को बंद करके रिस्टार्ट करो एक बार, ये बंद कर दो। ASP.NET वेब एप्लीकेशन, हाँ। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, ऊपर आ नहीं रहा है, आना चाहिए था इसको। नहीं है। नहीं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मॉडिफाई करना है, कहाँ पे रोहित? किधर बता रहे हो रोहित? मैम वो मीन्स आप आपने जहाँ पे वो मॉडिफाई करने को बोला था ना, वही पे बाजू में इंडिविजुअल इंस्टॉलर, कंपोनेंट है। इंस्टॉलर ओपन करो मनोज। हाँ, इंस्टॉलर पे। मॉडिफाई। अभी मॉडिफाई पे क्लिक करना है ना यस रोहित? मैम। हाँ, यस मैम। हाँ फिर ये चेक्ड है, फिर वहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट पे क्लिक करना। किधर लिखा है? यहाँ पे ऊपर ऊपर ऊपर। ऊपर में वर्क नोट्स के सामने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ ओके। यस। वहाँ पे नीचे जाना, 4.8 पर टारगेटिंग पैकेज। हाँ, ऊपर ऊपर गया ऊपर। कौन सा और फिर ऊपर से करो, बताना थोड़ा। 4.8। और ऊपर जाओ। हाँ, ये रहा ये 4.8। हाँ, उसको और चेक उसका करो। उसके नीचे वाला, उसको भी चेक करो, उसके नीचे वाले को भी। ये भी अच्छा। नहीं, उसके ऊपर वाला और SDK। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट एंड आइटम टेम्पलेट्स भी उसके नीचे। ये भी हाँ हाँ, और अब अच्छा। मॉडिफाई करना। अब मॉडिफाई ऑप्शन आया। अच्छा, अच्छा ये दोनों मॉडिफाई का चेक ऑप्शन करना है। था। SDK नहीं चाहिए, कर दो ना। हाँ, वही मॉडिफाई पे क्लिक कर। मैं मेरा इंस्टॉलर ओपन नहीं हो रहा। इंस्टॉलर ही ओपन नहीं कर रहा, तो एक मिनट। हाँ पहले, हाँ ठीक है, तुम्हारा अभी होगा फिर मनोज। हाँ, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, अभिजीत शेयर स्क्रीन करो। ये बहुत देर से ऐसे ही चल रहा है क्या? ऐसे में कट 2-3 बार कट किया, फिर से लगा, हाँ हाँ, वही हो रहा है। इसको बंद करो एक मिनट। तुम्हारे डाउनलोड्स दिखाओ एक मिनट, डाउनलोड्स में अलग से है क्या इंस्टॉलर? एक मिनट, हाँ, मेरे को नहीं, चेक। डाउनलोड से अभी इंस्टॉल किया मैंने इसे। तुमने अभी इंस्टॉल किया है? अच्छा, शायद अनइंस्टॉल 1 हो गया था मिनट। पहले। हाँ हाँ,
उसको एक बार री इंस्टॉल करो ना, उसमें रिपेयर या मॉडिफाई ऑप्शन आएगा। हाँ देखो, री इंस्टॉल करो, देखते हैं। Before you get started, फिर एक बार मशीन को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, तो मे बी फिर वर्क होगा। वो भी किया था मैम मैंने पहले, इसलिए बाहर गया था पीछे। अच्छा, बाकी जिन्होंने यस टाइप किया था वो लोगों ने ट्राई किया क्या? कुछ एक आध एप्लीकेशन बना के चेक चेक कर लो, कुछ भी एक लेबल डाल के, कुछ भी डाल के उसको रन करो। हाँ, फर्स्ट .aspx पेज ऐड करके। मेरे ख्याल से श्वेता का वर्क हुआ ना, श्वेता का वर्क हुआ, और किसका वर्क हुआ? मैम शायद बहुत टाइम लगेगा इसे। हो गया ज्ञानेश्वर का। मैम नहीं आया था, देन राहुल बोला वो करना पड़ा, रोहित बोला वो। अच्छा, ठीक है अभिजीत। नहीं होगा ना तो एक बार विजुअल स्टूडियो रीस्टार्ट कर, क्या बोलते हैं, रीइंस्टॉल कर लेना, ठीक है? ओके मैम। देखते हैं फिर, अनइंस्टॉल रीइंस्टॉल करके ही ट्राई करो, अब कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इसमें। ठीक है, वैष्णवी का भी हो गया ना? ठीक है। थोड़ा आपस में भी आप लोग एक दूसरे को हेल्प करो। हाँ, सेशन होने के बाद भी एवरीवन शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स आल्सो। अरे कोई तो म्यूट करो भाई। हो गया श्वेता? गुड। तो श्वेता, वैष्णवी और ज्ञानेश्वर, तुम लोग का काम है बाकी लोगों को हेल्प करना है, ठीक है? एंड एवरीवन सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड गेट द थिंग्स डन, ओके? ऐसे दिखा क्यों नहीं रहा है इसमें? एक्चुअली ये डिजाइन से आना चाहिए बट वो आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अभी दिख रहा है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रहा है आपको? वही है कि तुम लोग जब करोगे तभी तुमको मजा आएगा, नहीं तो इट इज डिफिकल्ट। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रहा है। मैं एक बार और करके दिखाती हूँ, ठीक है? लेट मी ऐड अ न्यू पेज नाउ। सो लेट्स ऐड अ न्यू वेब फॉर्म। लेट मी कॉल दिस एज थर्ड एंड आई सेट दिस एज स्टार्टअप पेज नाउ, क्योंकि मुझे इसी को रन करना है। सो नाउ दिस इज द डिजाइन। डिजाइन से ही कर लेते हैं हम लोग, वो डिजाइन व्यू का, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कोड व्यू से ही कर लेते हैं हम। सो फर्स्ट आई विल ऐड, क्या ऐड किया था अभी मैंने? बुलेट लिस्ट ना, हाँ ये बुलेट लिस्ट ऐड करो। एंड जस्ट ये ओपनिंग, ये तो समझ में आता है आपको, दिस इज ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग, एवरीवन नोज दिस। यहाँ पर इन दोनों के बीच में आप जब एंगुलर ब्रैकेट डालोगे तो वो अपने आप दिखाएगा, देखो इंटेलिजेंस। सो हियर यू हैव टू ऐड से फर्स्ट। अभी मैंने इसी को 1 2 3 4 ऐसे कुछ डाल दिए आइटम्स। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
ओके, अब इसको रन करेंगे तो ये मुझे डायरेक्ट दिखाएगा अभी। Got it everyone? अभी ये नेक्स्ट लाइन में मुझे चाहिए, समझो, ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सेम टेक्निक है। ये लेट मी ऐड द सेम सेट ऑफ आइटम्स हियर, लेकिन अब ये डिफरेंस है ना, दिस इज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। So now let me execute this. ठीक है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहे हैं आइटम्स। अब इसमें एक बार तो डिजाइन में मुझे जाना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टीज, हाँ, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये मेक श्योर करो ये दिखना चाहिए। और इसमें ना एक ऑप्शन आता है डेटा टेक्स्ट फील्ड, कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, ये तो भी याद नहीं आ रहा है मुझे। अब समझो मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जैसे मैंने यहाँ पर थर्ड सेलेक्ट किया, तो आई वांट टू ऐड वन लेबल हियर, और जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया ना वो यहाँ पे दिखना चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने फोर्थ सेलेक्ट किया तो फोर्थ यहाँ पे दिखना चाहिए, फर्स्ट सेलेक्ट किया तो फर्स्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। समझ रहे हो? सो व्हाट आई विल डू इज, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड वन बटन हियर। तो यहाँ पर हमने एक बटन ऐड किया समझ। Okay, so you can see one button here, और बटन का फिर अपने को क्लिक इवेंट चाहिए। On click is equal to create a new event option. Great, create a new event option है तो होपफुली वो कोड भी ऐड करेगा। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन से इजी हो जाएगा। ये मैं फिर से बताती हूँ हाँ क्या किया मैंने। So see what I have done. I have added a button over here. ठीक है, यहाँ पर on click is equal to, can you see the pop-up coming up? Create new event करके दिखा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी ऐड किया था तो वो वाला भी दिखा रहा है जो मैंने ऑलरेडी ऐड किया था, तो उसी को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ अभी। ठीक है, सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इट विल एग्जीक्यूट द बटन वन क्लिक इवेंट। तो बटन वन क्लिक ये है। अब इसके साथ मुझे एक लेबल भी चाहिए, सो आई एम गोइंग टू ऐड वन लेबल एंड लेट मी रिमूव द टेक्स्ट ओवर हियर। ये कौन सा लेबल है? लेबल वन है उसका आईडी। ठीक है, so here what we will write is label one dot text is equal to drop down list dot, we call this as selected value, जो select हुआ है वो। So if I click on this, can you see the second? आया समझ में सबको? अब इसमें एक और चीज है that, see when we click on the button, तो बटन क्लिक इज आवर सबमिट इवेंट। व्यू पेज सोर्स, क्योंकि ये देखो ये जो पेज अपने को दिख रहा है ये कहाँ पे दिख रहा है? इट इज ऑन द क्लाइंट साइड। व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन यू कैन ऑब्जर्व दिस वन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, दिख रहा है आपको? सो व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन देन ओनली द पेज इज सबमिटेड टू द सर्वर, करेक्ट?
But now my requirement is that I don't want to first select this, then click on the button and then see the output. ऐसा मुझे नहीं चाहिए. मुझे चाहिए नहीं, मैंने यहाँ पे select किया ना तो ही ये change हो जाना चाहिए. So right now this event is a client side event. जो JavaScript में आपने पढ़ा था, ये client side event है. समझ रहे हो? इसकी वजह से यहाँ पे कुछ change नहीं हो रहा है. So I want when I change this change event should act like a server side event. मतलब ये submit होना चाहिए पेज. आई बात समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? Right now when I am doing this, right? You cannot see. मतलब देखो ये बटन को क्लिक करेंगे ना, ये आपको रिफ्रेश होता हुआ दिखाई देगा. दिख रहा है? That means the page is being submitted. But when I do this, it is nothing is happening. So it is not submitting the page to the server. Understand everybody? सबको आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? Now I want that when I click on this, it should submit the page. Shreyas, see, just observe this. When I click on the button, just observe this section. आपको दिख रहा है ये कुछ घूमता हुआ? और इसको देखो, कुछ हो रहा है? So this change event is not submitting the page to the server. समझ रहे हो? यहाँ पे जो हम चेंज कर रहे हैं इससे पेज सबमिट नहीं हो रहा है, लेकिन बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो रहा है, इसलिए मुझे आउटपुट में भी चेंज दिख रहा है. करेक्ट? सो क्लिकिंग ऑन द बटन इज अवर सर्वर साइड इवेंट. सर्वर को सबमिट हो रहा है. बट क्लिकिंग ऑन दिस इज न क्लाइंट साइड इवेंट. दैट इज द डिफरेंस. दिस पार्ट इज क्लियर? So I want that the drop down chain should also be the server side event. That is my requirement. So for this, what we have to do is, कहाँ गया भाई अपना ड्रॉप डाउन? ये ड्रॉप डाउन है. Can you see this? Auto post back is equal to false. दिख रहा है सबको? Can you see this? Auto post back is equal to false. उसको जाकर true set कर दो. So when you set it to true, the drop down will also start working. Means drop down list में जो है उसको click किया तो just like yes, that is what we are expecting. तो अभी देखो मैंने वो change कर दिया ना. अभी तुम इधर ध्यान देना सब लोग. Can you see the difference now? It is now acting like button click. What was happening with the button click? तो सीधे सीधे इसको चेंज करके भी हम बटन क्लिक वाला इफेक्ट ला सकते हैं. सो आई वांट द सेम एक्शन. तो अभी हम क्या कर सकते हैं? लेट्स गो टू दिस वन. हाँ ये ड्रॉप डाउन ऑन चेंज क्या है वो? ऑन टेक्स्ट चेंज इज द इवेंट. और इस पे मैं बटन क्लिक में जो करना था वही करना है, तो इसलिए मैं वही वाला इवेंट सेलेक्ट कर दे रही हूँ, मेथड सेलेक्ट कर रही हूँ. सो सी जस्ट दिस वन. अंडरस्टूड एवरीवन? रिपीट करूं क्या कि समझ में आया? Everybody is okay with this? मनोज रिपीट. ठीक है, रिपीट रिपीट रिपीट. तो मैं एक नया ही लेती हूँ फिर से. div. First I am adding a drop down list. Okay, drop down list में हमने item ऐड किए, से ms.net, Python, Java, testing and so on. ऐसे 4-5 आइटम्स हमने ऐड कर लिए. ठीक है. नाउ हियर आई एम सेइंग ऑन टेक्स्ट चेंज्ड, जो उसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है उस पे कुछ नया इवेंट डालना है. सो हियर यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट न्यू इवेंट. तो वो एक नया इवेंट क्रिएट करेगा. और एक चीज हमें क्या करनी है, ऑटो पोस्ट बैक इज इक्वल टू ट्रू सेट करना है.
ठीक है मनोज, समझ में आ रहा है? ऑटो पोस्ट बैक ट्रू अगर हमने किया तो बट टेक्स्ट क्या बोलते हैं हम, ड्रॉप डाउन को चेंज करेंगे ना, इट विल एक्ट लाइक अ सबमिट इवेंट ओनली, वो इवेंट सबमिट हो जाएगा। तो वो जो भी चेंजेस किए हैं वो टेक्स्ट मुझे ये नए लेबल पे दिखना चाहिए। सो दिस इज वन लेबल, लेबल 2 पे दिखना चाहिए। तो अभी ये कौन सा इवेंट है देखो, उस इवेंट का नाम दिख रहा है आपको, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 टेक्स्ट चेंज। तो यहाँ पे आ गए हम। सो लेबल 2 dot text is equal to drop down list 2 dot selected value। अभी दूसरा ड्रॉप डाउन है मेरे पास, उसको करना है। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर? ये सबमिट हो रहा है पेज। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? और कौन सा इम्पोर्टेंट, सब नहीं मैं बता रही हूँ, एक कैलेंडर कंट्रोल भी है। सो कैलेंडर माइट ऑल्सो बी यूजफुल एट टाइम्स। So here I am adding the calendar control. So just have a look at it first of all. Calendar control दिखता कैसे वो देख लो। ये ऐसे दिखता है कैलेंडर कंट्रोल। इसमें बड़ा दिक्कत है, इसको दिखाई नहीं देता है कुछ भी। Anyways, so here also we have the option that is on selection changed. अगर आप कुछ तो selection change करते हो, so I am going to have a new event. समझ में आ रहा है? डेट को मैंने अगर चेंज किया, क्योंकि हमको जैसे टिकट बुकिंग करनी है तो यूजर को हम डेट देंगे ना ऑप्शन कि तुम सेलेक्ट करो स्टार्ट डेट एंड डेट। सो द इवेंट दैट वी नीड टू यूज इज कैलेंडर 1 सिलेक्शन चेंज इवेंट। तो वो ऑलरेडी जनरेट हुआ है और उसको मुझे लेट्स से लेबल 2 में ही शो करना है, और एक नया लेबल मैं नहीं लिख रही हूँ। सो लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कैलेंडर 1 dot selected day dot to string you can use। to short date string ऑप्शन भी है। हाँ, to short date string, तो उसमें सिर्फ डेट आएगा, डेट और टाइम नहीं आएगा। वैसे टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग भी है, वैसे टाइम स्ट्रिंग भी है, सिर्फ उसमें से टाइम चाहिए तो शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग। ये देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे डेट, सेलेक्ट द पर्टिकुलर डेट। और कौन सा है, लिस्ट बॉक्स है। चलो लिस्ट बॉक्स का एक कर लेते हैं हम लोग। So here I want to have one list box and I want to have a text box, and let's have a button. Add to list, मतलब जो भी टेक्स्ट बॉक्स में हमने टेक्स्ट टाइप किया है उसके पास इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आइटम लिस्ट बॉक्स में ऐड होना चाहिए। दैट इज अवर रिक्वायरमेंट। सो ऑन क्लिक is equal to create new event option is there। So what you will do is list box 1 dot items dot add। कौन सा आइटम, टेक्स्ट बॉक्स 1 dot text। After this we should clear up the text box, so text box 1 dot
there is no clear option, so you just have to write text is equal to blank. अभी शायद वो थर्ड पेज को रन करेगा क्योंकि हमने थर्ड पेज को स्टार्टअप पेज सेट करके रखा हुआ था. उसको मैं चेंज कर रही हूँ. दिख रहा है आपको? So now if I go ahead and say fifth, तो ऑटोमेटिक वो स्क्रॉल बार एक्टिवेट हो जाएगा. Got it? So this is also one of the control which is commonly required. Then we have the image control. चलो ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग कंट्रोल है, ये भी देखते हैं. So you might add one image control here. अब अगर आपको images लाने हैं अपने प्रोजेक्ट में तो आपको पहले एक images फोल्डर बनाना चाहिए. So add new folder, let's call them as images, और उसके अंदर थोड़े से images डाल दो. Means your image should be available on the server, right? आप कहीं और बाहर से नहीं उसको लेकर आ सकते. So let me check if I have some images here. Images मेरे पास नहीं है शायद से. बच्चों के इसमें से देखते हैं. So these are the images that we have. Now here image URL property is there and you can fix up the image. ये देखो pick URL option आ रहा है. So click on the pick URL option and images. और उसको फिर हाइट विड्थ प्रॉपर्टी भी है. पहले तो मैं ऐसे रन करके दिखाती हूँ आपको. तो ये क्या करना, आप मेरा रिकॉर्डिंग देख देख के साथ साथ में करते जाना. ठीक है, एक एक बार बस ट्राई कर लेना है ना. कुछ ASP.NET बहुत ज्यादा आपको आना चाहिए ऐसा नहीं है, बट देर आर सर्टन थिंग्स जैसे रेस्ट API कॉन्सेप्ट है, वेब सर्विस कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हम लोग ASP.NET ही यूज करने वाले हैं. दैट इज वाई यू नीड टू नो दिस. अब ये बाय डिफॉल्ट जो हाइट एंड विड्थ है उसके हिसाब से आ रहा है, बट यू माइट स्पेसिफाई द हाइट is equal to say 200 and width is equal to say 200. तो वो थोड़ा सा छोटा हो गया, दिख रहा है आपको? इसको चेंज करके आप चेक कर सकते हैं. डन. और कौन सा है? ठीक है, मेरे ख्याल से फिर जैसी जरूरत है वैसा हम लोग ऐड करेंगे कंट्रोल्स. ठीक है, आई थिंक सो टिल दिस पॉइंट एवरीबॉडी इज ओके. तो आज की डेट में बस इतना करो कि आपका ASP.NET रनिंग कंडीशन में आना चाहिए. मुझे सिर्फ एक डेटाबेस कनेक्टिविटी का एक सिंपल एग्जांपल लेके दिखाती हूँ. ठीक है, जस्ट वन एग्जांपल आई विल टेक फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी. ये परफेक्ट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. ठीक है, सो वेब फॉर्म कहाँ गया? Now for this database demo, what we will do is we will add something called as, can you see this? एक काम करना, ये जो आपका टूल बॉक्स रहेगा ना, ये स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड के नीचे आपको डेटा टैब दिखाई दे रहा है. एवरीबॉडी कैन सी दिस. In the data tab you need to select SQL data source. So add this to your page.
उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कहाँ पे है इसका ऑप्शन? डेटा सोर्स। ASP.NET में ये जो भी कंट्रोल्स है ना, ये सब किस पे वर्क करते हैं? ये सब डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी डेटा सोर्स मोड, इट इज ऑलरेडी सेइंग डेटा सेट। इफ यू ऑब्जर्व डेटा सेट, इट इज द डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर ओनली। इसमें ना डायरेक्ट मुझे ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा दूसरे तरीके से बताती हूँ। 1 मिनट। आई एम रिमूविंग दैट, वो जो पहले ऐड किया था वो रिमूव किया। नाउ आई एम एडिंग द ग्रिड व्यू कंट्रोल। So let's add the grid view control. Hopefully I should see this in the design view. उसको उड़ा दिया तो भी वो जाने रहा है। डेटा सोर्स ही बता रहा है। तो हाँ, मैं ये पेज डिलीट करके फिर से ऐड करती हूँ, वो दिखा नहीं रहा ठीक से। Now I am adding the grid view control here. And here we should see the option, ये दिख रहा है आपको, data source ID? Everybody can see this? उस पर क्लिक करना है। कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें। डेटा सोर्स, न्यू डेटा सोर्स ऐसा ऑप्शन आता है, क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है, एक मिनट। एक मिनट, मैं बंद करके फिर से रीओपन करती हूँ, शायद उससे सॉल्व हो।
वो ऑप्शंस इजीली दिखते हैं। हाँ, डेटाबेस वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन है उसमें डिजाइन व्यू में। या तो चलो इतना तक करके रखोगे कल के लिए, फिर कल ये डेटाबेस वाला कल फ्रेश माइंड से सिखाते हैं, ठीक है? जस्ट एक्सपेरिमेंट विद इट, थोड़ा सा कंट्रोल्स वगैरह यूज करके आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है? Then tomorrow entire session will be on the database connectivity part. Okay. क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो आप कोड वोड लिखकर 2-4 दिन में करोगे वो यहाँ 5 मिनट में काम होता है, ठीक है? सो इट इज दैट मच मतलब उसकी फैसिलिटी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। But I don't know why some of the options are not working. So we'll start from fresh tomorrow. Okay.